सब इधर गुरगेज साहब आइए, रास्ता देंगे जी जी बोलिए। अच्छा सर, ये जो कोयटा प्रोजेक्ट है ये इंतहाई बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जिससे कोयटा शहर का हम देख रहे हैं कि फेस ही तब्दील हो गया। जो जो सर्विस जो सर लिंक रोड्स है इसमें ये तो कुछ ताख़ीर का शिकार है, ये कब मुकम्मल होने जा रहे हैं, जिससे लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और आइंदा जो बजट में क्या रखेंगे इस हवाले से? कोयटा देखिए, बजट की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है और कोयटा हमारी प्रायोरिटी होगी। जहाँ तक आपने लिंक रोड्स की बात की है, एक लिंक रोड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ फुटपाथ का और कुछ और इश्यूज हैं जो थोड़ा सा डिले हुए हैं बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो NLC इज़ द कॉन्ट्रैक्टर। अब मैंने कल डायरेक्शन दे दिए है कि अगर हमें ये और स्लो होते हैं और हमारी टाइमलाइन को मीट नहीं करते तो हम विदाउट एनी कंसेशन जो मर्जी कंपनी बलूचिस्तान में काम करेगी, वो अगर हमारी टाइमलाइन को मीट नहीं करती है, क्वालिटीज़ को मीट नहीं करती है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए मैंने ये तमाम लोगों को डायरेक्शन दी हुई है कि हम फॉरेन ब्लैक लिस्टिंग पे जाएंगे। वी विल नॉट कम्प्रोमाइज, देयर इज़ नो इफ एंड बट्स। ये टाइम आ गया बलूचिस्तान को बेहतर करने का। इस बेहतरी के प्रोसेस में जब इस तरह डिलेज होंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, ये जो सरियाब रोड पे आज आप आए हैं, आज सफाई भी रही, रेडी वाले भी नहीं थे, ट्रैफिक इश्यूज भी नहीं थे, लेकिन अमूमी तौर पे यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होती है और बहुत लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। तो इस मसले को कब कैटर करेंगे? हमने तो ये सुना था सरियाब रोड के लिए ट्रैफिक पुलिस IRB करेंगे। एक और सवाल मेरा मौजू से हटकर है, आपने एक टीवी शो में बलोच यकजहती कमेटी की समीदीन के हवाले से बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया, जबकि वो तो इसकी तरदीद करती है। देखिए, मैं आपके पहले दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। दुरुस्त कहा आपने कि जो मैंने टीवी चैनल पे कहा था और उसमें कुछ फुटेजेस मेरे सामने लाई गई थी जिसमें वो बच्ची जिसने नकाब किया हुआ है, पर्दा किया हुआ है, तो मुझे कहा गया कि ये समीदीन है। और फिर मैंने जब उसका नाम लिया तो मुझे फिर उनकी तरफ से टेलीफोन कॉल आई और पहले मेरे एक मिनिस्टर साहब को, फिर मेरी ख़ुद भी समीदीन बलोच साहिबा से बात हुई। और मैं अगर उनकी इसमें दिल आज़ारी हुई है तो मैं यकीनन माजरत करता हूँ। जब वो ख़ुद कह रही है कि वो नहीं है तो मैं किस बात पे ज़िद करूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी कोई साथी थी, ये ज़रूर है कि ये BYC जो मेरा आर्गूमेंट था वो नाम के साथ तो नहीं था। मेरा आर्गूमेंट ये है कि जिनको लोग पुरअमन समझते हैं, जिनको लोग ये कहते हैं कि जी ये रैलीज़ जो है वो पुरअमन होती है, उनको बताने का मकसद ये था उस टीवी टॉक शो में कि ये पुरअमन नहीं है। ये जहाँ से गुजरते हैं पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, ये इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की एडवोकेसी करते हैं, ये सो कॉल्ड जो खुदा न खास्ता एक सेपरेट बलूचिस्तान है उसके नैरेटिव को लेकर चलते हैं। तो वो आर्गूमेंट वो था। समीदीन के नाम की वजह से अगर वो नहीं थी, वो खुद इसकी तरदीद कर रही हैं, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि वो तरदीद कर रही हैं। तो वो नहीं होंगी तो उनकी कोई और साथी सही, लेकिन थी तो सही कोई। तो अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत खाऊँ। जैसे आपने बताया, मांगी डैम जो है वो कोयटा शहर की पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए जो है 2022 में इसको जो है मुकम्मल होना था, लेकिन 9 अरब रुपए का इजाफी खर्च होने के बावजूद ये कंप्लीट नहीं हो सका। सेकंड, ये कोयटा कराची जो शाहराह है वो कब जो है वो शुरू की जाएगी, इस पर काम कब होगा? और जो कोयटा शहर के मतलब जो सड़कें बनी हुई हैं पहले से, उन्हें भी वापस तोड़ के दोबारा उन्हें बिछाया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब जो रोड है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं हमारे कोयटा। ये तो आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है। जिस रोड से अभी आप अपने ऑफिस से आए हैं वो खंडर नहीं था, कम से कम जिससे मैं आया हूँ वो खंडर नहीं था। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना, आप अभी जर्नलिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो माय हम्बल सबमिशन, हम्बल रिक्वेस्ट इज़ कि स्वीपिंग स्टेटमेंट से ग्रोज करें, क्योंकि आपने बहुत तरक्की करनी है, आपने बलूचिस्तान का एक दिन मायनाज जर्नलिस्ट बनना है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि अभी से अपनी ट्रेनिंग बेहतर करें। जहाँ तक रही बात, सवाल आपका जो था वो सड़कों के हवाले से था, वो कोयटा कराची शाहराह का, तो मैं वज़ीर आज़म साहब का एक बार फिर तमाम अपने काबीना के दोस्तों की तरफ से सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो रोड थी, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं बन रही थी, ये पहले भी बन रही थी, इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन पैसे नहीं थे कि वो पैसे देकर इसको फौरी कंप्लीट किया जाए। तो वो जो पेट्रोल लेवी से पैसे बचने थे, जो पूरी पाकिस्तानी कौम में लगने थे, ये ईसार का जज्बा मेरा ख्याल है बड़ा पॉजिटिव जज्बा है। बलूचिस्तान के लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी ये खूनी शाहराह जिसका नाम दिया गया था, इसको ड्यूल कैरेज वे बनाया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।